हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली 18 मई को आपका जेई एडवांस का पेपर हुआ है। हम बेसिकली उसी पेपर को ही आज से बहुत ही इन डिटेल एंड बहुत ही इन डेप्थ लेवल पर सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं और एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम्स को किस लेवल पर पूछा गया है। वैसे तो ये पेपर IIT कानपुर ने सेट किया था और ये पेपर बहुत ही अच्छा माना जा रहा है क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो ये जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है ये है फंक्शंस के रिगार्डिंग, और इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट AI एंड BI बिलोंग्स टू R फॉर I belonging to 1, 2 and 3 define the functions f such that कि इसकी डोमेन रेंज जो है वो ये रियल नंबर से रियल नंबर तक। इसी तरह जो ये g फंक्शन है इसके लिए भी इन्होंने डोमेन रेंज क्या बता रखी है, r से r तक। एंड इसी तरह ये जो हमारे पास h फंक्शन बता रखा है उसके लिए भी इन्होंने इसकी डोमेन रेंज कितनी बता रखी है, रियल नंबर से रियल नंबर तक। और इन तीनों को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि बता रखा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू a1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 एंड gx बोल रखा है b1 प्लस 3x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब प्लस x4 x टू द पावर 4। hx को बता रखा है f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2। और इसके आगे भी ये इंस्ट्रक्शन बता रखा है कि इफ fx इज नॉट इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर r देन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx। और ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था हमारे पास। अगर आप प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल RD शर्मा लेवल का इन्होंने ये प्रॉब्लम दे रखा है। थोड़ी सी टेक्निकलिटी के साथ दे रखा है क्योंकि IIT ये कानपुर ने बनाया तो ऑब्वियस ही बात है कि टेक्निकलिटी तो खैर डालेगा ही डालेगा। तो बहुत ध्यान से इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं कि फंक्शन का ये प्रॉब्लम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ रखा है एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को निकालने के लिए, किसमें, hx में। तो हमने क्या करा, सबसे पहले hx को कैलकुलेट करने की कोशिश करी और hx के अंदर हमने देखा ये f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2 है। तो डायरेक्टली करना हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। f ऑफ x प्लस 1 मतलब x को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, x प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस a2 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस a3 x प्लस 1 होल क्यूब प्लस x प्लस 1 टू दी होल पावर 4 और माइनस हम इसमें से क्या करने वाले हैं, g ऑफ x प्लस 2। तो g ऑफ x प्लस 2 के लिए बेसिकली हमें करना क्या है कि x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, x प्लस 2। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया, b1 क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है प्लस थ्राइस टाइम ऑफ x प्लस 2 प्लस b2 x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b3 x प्लस 2 होल क्यूब प्लस x प्लस 2 टू दी होल पावर 4। हम देख रहे हैं कि हमने hx को लिख लिया है क्योंकि hx के x क्यूब के कोफिशिएंट को हमें बताना है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें इस hx फंक्शन के x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है तो बहुत ही बेसिक सी कॉमन सी बात है कि देखो x क्यूब वाला टर्म ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। इसी तरह ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। एक्स क्यूब वाला टर्म एक तो इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा। तो अगर हम थोड़ा सेंसिबल तरीके से चलते हैं तो हम अपने इस प्रॉब्लम को थोड़ा ज़्यादा जल्दी भी कर सकते हैं कि हम बाकी इन सारे के सारे टर्म्स को तो अपने माइंड से रिमूव कर लेते हैं और एक्स क्यूब वाले टर्म्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं एक्स क्यूब वाले टर्म्स या तो इसमें मिलेंगे या इसमें मिलेंगे। हम एक बार को इनको अंडरलाइन सा कर देते हैं, ये अंडरलाइन कर दिया। तो हमने क्या करा, इस hx को लिख लिया, ये hx हो गया। अभी हमने ये डैश लगा दिए जिससे कि हमने जो बाकी की टर्म्स हैं जिसमें ये सिंगल पावर वाली टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म आ रही है, पावर 2 वाली टर्म आ रही है, उनको हम इस डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि हमें लिखना ना पड़े। और बाकी की जो क्यूब वाली जो टर्म्स है, एक्स क्यूब वाली टर्म्स, उनको भी भाई हम लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये कौन कौन सी टर्म आ रही हैं, a3 x प्लस 1 होल क्यूब और इसी तरीके से इस माइनस से भी हमारे पास ये b3 x प्लस 2 होल क्यूब वाली टर्म आ जाएगी और इसी तरीके से
एक्स प्लस वन टू दी होल पावर 4 भी आ रही है, एंड माइनस में, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है इस पर्टिकुलर फंक्शन की वजह से, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 टू दी होल पावर 4। अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पर इसमें से तो भाई हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बहुत इजीली निकल पा रहा है, बस इसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, हम देख रहे हैं पावर 4 लग रही है, यहां पर भी पावर 4 लग रही है। आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां पर हम देखो देख पा रहे हैं, ये डाटा डाटा डैश हम लगाते हुए चल ही रहे हैं। यहां पर ये जो हमारे पास क्यूबिक वाला जो कोफिशिएंट आ जाएगा एक्स क्यूब का, वो कितना आ जाएगा देख रहे हैं a3, क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी उसके साथ a3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a3 आ जाएगा यहां पर। और इसी तरीके से यहां पर भी एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी लेकिन माइनस लगा हुआ होगा, तो वहां से हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा b3। तो हमारे पास ये जो एक इक्वेशन बनती हुई आ रही होगी वो कुछ एक्स क्यूब टाइप की फॉर्म में होगी। तो यहां पर हमारे पास एक्स क्यूब का इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट कितना आ रहा है, a3 माइनस b3। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब इसके बाद जब हम इस पर्टिकुलर को देखते हैं तो हम यहां पर इस पावर 4 को, अभी जो हम बात कर रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से, क्योंकि हम पावर 4 को पूरा का पूरा ओपन नहीं करना चाहते अभी के लिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से अगर हम इसे कर देते हैं तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास हो रहा है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये कुछ इस टाइप का सा हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। हम देखते जा रहे हैं कि हमारे पास जो फॉर्म है हमारे पास वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रही है। इसको भी अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे चाहो तो आप यहां पर भी थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अगर इस फर्स्ट ब्रैकेट की बात करते हैं और यहां पर माइनस कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4। तो ध्यान से देखें यहां पर एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और 2x माइनस 4x, ये माइनस का 2x आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरीके से माइनस का 4 और प्लस का 1, यहां पर ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 3। अब अगर हम इस वाले ब्रैकेट को अगर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और जो साइन माइनस का था इससे पहले वाले ब्रैकेट में वो कितना हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, 2x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस कितना 5, कुछ ऐसा सा ये हमारे पास टर्म बनते हुए आ रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें क्यूबिक का जो x टू द पावर 3 है उसका एक कोफिशिएंट तो हमारे पास कितना आ रहा है, a3 माइनस b3। लेकिन जो हमारे पास ये जो पावर 4 वाली इक्वेशन थी इसके अंदर से भी हमारे पास एक्स क्यूब का एक कोफिशिएंट आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस वाला साइन हो जाएगा। ये कितना हो रहा है हमारे पास, 2x प्लस 3, और ये हमारे पास क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। ध्यान से देखते हैं ये कितना है, 2x स्क्वायर। अब अगर हमें एक्स क्यूब चाहिए होगा तो हमें एक्स टू द पावर 1 की मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 2 से करनी पड़ेगी, और बाकी किसी और टर्म में से हमें एक्स टू द पावर 3 का कोफिशिएंट नहीं मिल रहा होगा। तो हम समझ पा रहे हैं इसे 2x की मल्टीप्लाई जब इस 2x स्क्वायर में हो रही होगी तो हमें क्या वैल्यू मिल रही होगी, 4 वैल्यू मिल रही होगी। तो यहां पर हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 4, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो कोफिशिएंट कितना बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 4। तो अब हम यहां पर बोल सकते हैं डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन फंक्शन एच एक्स विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा a3 माइनस का b3 माइनस का ये 2 इंटू 2 4 था, लेकिन माइनस लगने की वजह से कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 4। अब थोड़ी सी बात समझने वाली है, हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कहीं पर भी हमें a3 b3 a1 b1 a2 b2 इन सब का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रखा है। और इन्होंने हमें एक रिलेशन भी दे रखा है, इफ fx इज नॉट इक्वल टू gx। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस टेक्निकलिटी का यूज हमने अभी तक नहीं करा है और इसका यूज कहीं ना कहीं पर हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और इस टेक्निकलिटी का जब हम यूज करते हैं कि fx गिवन करके बोल सकते हैं fx इज नॉट इक्वल टू
जी एक्स, तो अगर हम इसके अंदर दोनों ही इक्वेशन को अगर रखने की कोशिश करते हैं या हम ऐसा बोल दें एफ एक्स माइनस जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बनने वाली इक्वेशन कुछ इस टाइप की सी आ जाएगी। a1 माइनस b1 कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनको हमने माइनस कर दिया है, तो हमारे पास कितना आ रहा है प्लस का 7x प्लस a2 माइनस b2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 टाइम्स एक्स क्यूब। और ध्यान से देख रहे हैं x टू दी पावर 4 से ही x टू दी पावर 4 माइनस करने पर, क्योंकि fx माइनस जी एक्स कर रहे हैं, वो तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर समझने वाली बात बस इतनी सी है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है एंड इट इज नॉट कमिंग इक्वल टू 0। अगर कोई एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज नॉट कमिंग इक्वल टू 0, तो हम इसके लिए ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि a1 माइनस b1 प्लस 7x प्लस a2 माइनस b2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 टाइम्स एक्स क्यूब अगर इक्वल टू 0 रख देते हैं, अगर इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं आने चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन जो कि हमारे पास आ रही थी गिवन एक्सप्रेशन से, उसके लिए एक्सप्रेशन बन रहा था कि इट इज नॉट कमिंग इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी कट नहीं कर रही होगी। जब ये एक्स एक्सिस पर ये इक्वेशन कहीं पर भी कट नहीं कर रही होगी, बिल्कुल बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन की जो इक्वेशंस रहती हैं उनको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, उस बेसिक कॉमन सेंस को अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली ग्राफ पर कहीं पर भी कट नहीं कर रही होगी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर हवा में जा रही होगी अगर a3 विल बी ग्रेटर देन b3 होगा। खैर, हम उस पर्टिकुलर इन डेप्थ में नहीं जा रहे, हमें बस इतना समझना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली ये बात बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो इक्वल टू 0 बोलने का मतलब ये हो जाएगा कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और रियल रूट किसी क्यूबिक इक्वेशन में केवल और केवल तब एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें अगर एक रूट हमारा इमेजिनरी होगा तो दूसरा तो कॉन्जुगेट की वजह से इमेजिनरी हो ही जाएगा। अगर कोई रियल रूट एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो कहां एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, इस क्यूबिक इक्वेशन का जो थर्ड रूट रहा होगा। तो अगर हम क्यूबिक इक्वेशन के उस थर्ड रूट को ही जड़ से सफा कर दें, उसको हटा देते हैं, मतलब अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशन के इस कोफिशिएंट को ही अगर हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बनने वाली इक्वेशन कैसी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, अगर एक रूट उसका एग्जिस्ट मतलब नॉन रियल टाइप का हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हमें समझ में आने लग जाती है कि ये जो इक्वेशन में हमसे बोला गया था कि ये इक्वेशन इज नॉट कमिंग इक्वल टू 0, मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो रियल रूट क्वाड्रेटिक के अंदर तो बहुत ईजिली हमें समझ में आता है, लेकिन क्यूबिक के अंदर रियल रूट अगर नहीं आ रहा है, अगर नॉन रियल रूट को अगर हमें लेके आना पड़ेगा, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट केवल और केवल तभी कर पाएगा जब क्यूबिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाए हमारे पास 0। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूटिलाइज करवाया है। और एक्स क्यूब का जो हमारे पास यहां पर कोफिशिएंट पूछा गया था, उस पर्टिकुलर इक्वेशन बोल सकते हैं आप उसको यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इसकी वैल्यू ये 0 पुट कर देते हैं अपने इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को निकाल कर, तो हमारे पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो केवल और केवल कितना बचेगा हमारे पास, -4। और हम देख रहे हैं हमारे इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन -4 का भी दे रखा है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी इन केस अगर आपको इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी कैसी भी कोई भी छोटी से छोटी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ इन डिटेल में पूछना हो तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी, जो कि मैंने मेंशन कर रखी है अपने चैनल के ऊपर, आप वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।